जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली यूपी RO ARO की परीक्षा के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ और जिसमें सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसके 5 टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी लास्ट टॉपिक यानी 6वां टॉपिक करा रही हूँ विशेष विशेषण का, जिसमें मैं पहली वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ और दूसरी वीडियो आज अपलोड करने जा रही हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे 54वां क्वेश्चन, 53 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। देख लेते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह का कौन सा विशेषण है? तो क्या है, वह में कौन सा विशेषण है ये पूछा गया, तो सार्वनामिक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी RO ARO 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, ये बताना है तीसरा क्या विशेषण है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जहाँ भी ये शब्द आएंगे तो ये क्रमवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी RO ARO प्री एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द यानी ये अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो क्या होगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी RO ARO ये जितने सारे अभी क्वेश्चन हैं ये 2014 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही इसमें सीरीज वाइज दे रखे हैं। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, यानी जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष बताना है, तो यानी अग्नि, अग्नि क्या है, विशेष है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो क्या पानी विशेष्य है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की। ठंडा पानी, पानी क्या है, ठंडा, और पानी ही ठंड पैदा करेगा, क्योंकि ठंडा पानी है तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पानी क्या हो गया, विशेष हो गया। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष बताना है, तो अनासक्त, अनासक्ति क्या है, विशेष है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो विषाद क्या है, विशेष है, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी क्या बता रहा है, साड़ी की क्या बता रही है, वो विशेषता बता रही है, गुण बता रही है, यानी क्या, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण बताना है 4 ऑप्शन में, विशेषण होगा 5वां, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी RO ARO प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि से विशेषण शब्द बनेगा आर्ष, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये अब 10 क्वेश्चन आप 2013 यूपी RO ARO में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो आप देखेंगे। तो चलिए आगे कर लेते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये बताना है। तो भयभीत, निर्भीक और भीरू क्या विशेषण है, भय क्या विशेषण नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो क्या है, मेधावी, मेधावी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। प्रतिभा संपन्न जो छात्र होते हैं मेधावी होते हैं, यानी मेधावी क्या है, विशेषण हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेष पद है क्या, अग्नि, अग्नि क्या है, विशेष पद है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? विशेष पद कौन कौन से, ये बताना है। क्या, बड़ा घर, यानी घर क्या विशेष हो जाएगा, घर की विशेषता बताई जा रही है। छोटा आदमी, इधर आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो आदमी हो गया। नीला वस्त्र यानी वस्त्र हो गया, तो क्या हो गया, घर, आदमी, वस्त्र, ये देखिए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष शब्द है, तो ये विशेष शब्द क्या है इसे बताना है। तो रामलला, रमापति, बुद्धिमती स्त्री और सीताराम, सीताराम क्या है, विशेष है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, गलत बताना है। तो क्या, सर्वसुलभ, ताज़ी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहेल, तो सर्वसुलभ क्या है, ये गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो क्या होगा? वह बहुत थक गया है। क्रिया विशेषण है, वह बहुत थक गया है, तो क्या होगा? ये ए परिमाण हो निकला है, कोई काम किया आप थक गए, उसका परिमाण निकला है, तो क्या ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, तो उपासक में विशेष है, क्या है? श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPRO प्री एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो क्या है? पांचवा क्या है? विशेषण है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, यानी 75 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्रिया विशेषण बताना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों क्या है? समुदायवाचक, यानी दो लोगों की बात हो रही है तो समुदाय बोधक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो ये क्या है? कालवाचक, यानी प्रतिदिन, डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गलत विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है ये बताना है, तो क्या है? कविता परिश्रमी युवती सही है। प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है। ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। वह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, नहीं, ये नहीं होगा। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होगा, तो ये क्या है? गलत हो गया, यानी गलत विशेषण यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं ये बताना। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो क्या हो जाएगा? भले और महान लोग, क्या? भले और महान लोग, भले और महान क्या हो गया? विशेषण हो गया, लोग विशेष हो गया, यानी एक दो विशेषण और लोग एक विशेष। उचित और संयमित क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। उचित और संयमित विशेषण हो गए और व्यवहार क्या हो गया? विशेष हो गए, तो कितने हो गए? 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए, यानी तो देखते हैं 4 विशेषण और 2 विशेष किस में दिए? डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक, तो अधिक क्या है? ये क्या बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है। दूध कम या ज़्यादा होगा? गाय की विशेषता थोड़ी ना होगी, गाय कम ज़्यादा थोड़ी ना होगी, दूध कम ज़्यादा होगा, तो दूध की विशेषता बता रहा है, तो यानी ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है इसमें, तो बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट विशेषण है, विषाद क्या है? विशेषण नहीं है, तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, यानी विशेषण नहीं है, मेन पॉइंट यही बताना है। तो सज्जन, दुर्जन और सुकुमार क्या है? ये विशेषण है, मानस विशेषण नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। तो आगामी, शांत और काला क्या है? विशेषण है, तुम विशेषण नहीं है, यानी ये विशेष है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष शब्द बताना है। 4 ऑप्शन में विशेष शब्द क्या है? ललिता, सुंदर, लंबा और लघु, यानी ललिता क्या है? विशेष है, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेष पद है ये बताना है। विशेष कौन सा है? यानी उमा, उमा क्या है? विशेष, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेष बताना है,
तो क्या होगा, उपासना, उद्गार, आयतलोचना और वंदना। तो आयतलोचना क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा, तो यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, ये बताना है। 4 में एक तथ्य गलत है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, बिल्कुल सही। डी नंबर देख लेते हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, गलत है। विशेषण आगे पीछे कहीं भी लिखा जा सकता है, तो ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, यानी चौगुना कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो चौगुना मैंने बताया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या होते हैं, आवर्तीवाचक विशेषण होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी देखिए यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 91 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, ये बताना है। तो पतला क्या है, विशेषण है, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, आकृत, आकर्ण, अचंड, आचार। तो क्या है, आचार क्या है, विशेषण नहीं है, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अभी हम यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयोग शब्द क्या होगा, इसमें बहुत शब्द क्या होगा, बहुत, वह बहुत खाता है, तो क्या होगा, ये परिमाण बोधक विशेषण है, यानी परिमाण करा गया है, कितना खाते हो, कम या ज़्यादा, तो बहुत खाता है, यानी परिमाण बोधक विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, क्या कहा है, अंतर विशेषण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है, बहुत घोड़े आए, यानी अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, पता नहीं है कितने आए, बहुत आए, बहुत में कितनी भी संख्या हो सकती है, इसीलिए निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपीआरओ मेन एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 96 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, तो सरीखा गुण बता रहा है, भरत की जो विशेषता है वो गुण बता रहा है कि ऐसा भाई मिलना कठिन है, भरत जैसा भाई मिलना कठिन है, तो क्या है, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है बताना, धर्म, जाति, चमकीला और धन। चमकीला क्या है, विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ये बताना। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणिरत्न और दीपक तेल, यानी दृष्टि, दृष्टिवंत क्या है, ये सही नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है, नीचे कथन दिए गए, इसमें से एक जो है अशुद्ध कथन है वो बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, नहीं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी यही गलत हो गया, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, बिल्कुल सही। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। जो विशेषण विशेष क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है, अशुद्ध कथन, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यानी सेम क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 99 में भी और ये क्या कहते हैं 100 में भी सेम ही क्वेश्चन है, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेमयी, वाक्य में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या होगा, वात्सल्यमयी, वात्सल्यमयी विशेष्य हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वे अच्छी
लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है, विकारी विशेषण पूछा गया। अच्छी लड़कियां हैं यानी लड़कियों की क्या विशेषता बताई जा रही है, कौन सी अच्छी हैं, तो क्या है ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष बताइए। तो विशेष क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष हो जाता है, तो बालक यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें विशेषण बताना। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु और घरेलू। घरेलू क्या है, विशेषण है, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो पुस्तक विशेष्य है, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक क्या है, पुरानी है, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द बताइए क्या है, उसका क्या मतलब है, तो क्या है, संकेत है, संकेतवाचक विशेषण है ये। तो ये देखिए 107 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको करा चुके हैं, और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट यानी 108 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके हमें अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।